मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में एक बार फिर से बेलगाम होते कोरोना की। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कोरोना हॉटस्पॉट बनते जा रहे पंजाब के कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया गया। अगर बात पिछले 24 घंटे की करें तो यहां पर कोरोना के 1414 नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के सैलाब के पीछे लोगों की लापरवाही, टेस्टिंग की कमी, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम जिम्मेदार बताए हैं कि इस सब की वजह से कोरोना तेजी के साथ एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से अलग अलग शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन और सख्ती का दौर शुरू हो गया है। वहीं पंजाब में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के हालात की वजह से पंजाब सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने स्कूल बंद करने की पुष्टि की है। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि बच्चों के पेपर और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान परीक्षाएं जो हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है क्योंकि देखिए लगातार केसेस जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और महाराष्ट्र जैसी जो स्थितियां हैं वो पंजाब में भी उत्पन्न होती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, इसी तरह के कुछ हालात पंजाब में भी हैं। रोजाना बढ़कर केसेस आ रहे हैं सामने। बीते कल की बात करें, बीते 24 घंटे की बात करें तो 1414 नए मामले आए हैं पंजाब में कोरोना के सामने। तो पंजाब में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर आज उच्च अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की गई। इसके बाद ओपी सोनी ने कहा कि पंजाब में टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। 20% के करीब स्टूडेंट टीचर पॉजिटिव आए हैं। सरकार को रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है। अब स्कूल खुले रखने का फैसला सरकार को लेना है। वहीं नाइट कर्फ्यू का भी कोई विचार नहीं है। साथ ही बाजारों में जो दुकानदार या रेडी वाले मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। एक बार फिर से पंजाब में बेकाबू हो रहा है कोरोना और इसको देखते हुए अब अलग अलग कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। साडी जिहड़ी अमृतसर की लैब है ਉਹਦੇ 'ਚ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ डेली ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 135 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 50-50 ਨੇ, 50 ਰੂਰਲ ਨੇ, 50 ਅਰਬਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ स्टेशन वाइज उन्होंने ਜਿਹੜੇ मास्क ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। कोरोना को लेकर पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बात मोहाली की करें तो यहां नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 7 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
कोरोना का जिहड़ा आंकड़ा है वो वधदा नज़र आ रहा है। कोरोना के जिहड़े पॉजिटिव केसिस ने वो लगातार वधदे नज़र आ रहे हैं। तो इस आंकड़े दे विच इजाफा होने की अगे भी आशंका जताई जा रही है। तो सरकार वालों एक प्रिकॉशनरी स्टैप के तौर के उत्ते ये नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है। तो जेकर गल की जाए लोगों की, तो किते ना किते लोगों को अवेयर होना पएगा, तां ही इस खतरनाक बीमारी तो जिहड़ा कि है बचा जा सकता है। क्योंकि जेकर गल की जाए पिछले लॉकडाउन की, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पिया सीगा कि ते नाल दे नाल ये भी किते ना किते क्लीयर होंदा है कि जेकर लोकी हिदायतां नूं मन्नणगे, हिदायतां दी पालना करनगे, तो किते ना किते प्रशासन वालों कोई सख्ताई जिहड़ी कि लोगों के उत्ते नहीं बरती जाऊगी। कैमरामैन भरत दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, मोहाली। पटियाला में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है। मैं इस वक्त साई शहर पटियाला के त्रिपड़ी बाजार के खड़ा हाँ। अमूमन इत्थे जिहड़ा हैगा फिलहाल दुकानां जिहड़ियां 10 बजे के करीब खुलियां रहिंदियां, परंतु अगर तस्वीर अज दी दिखाई जाए तो दुकानां बंद कर दित्तियां गईयां ने। यानी कि त्रिपड़ी जिहड़े हैगे आ व्यापारी या दुकानदारां वल्लों जिहड़ा हैगा प्रशासन के जिहड़ी गाइडलाइन नूं देखदे होए या कर्फ्यू की पालना नूं करदे होए 1 घंटा पहला ही जिहड़ियां दुकानां बंद कर दित्तियां गईयां हन। यानी कि प्रशासन की जिहड़ी हैगी है जो अपील है उन्होंने मन्निया गया है। मेरे नाल इस वक्त लोग भी जुड़े हैं, MC साहब भी जुड़े ने, गल करांगे सब तो उन्होंने नाल। की लगता सरकार के इस फैसले नूं किवें देखदे हो? 11 बहुत वधिया फैसला लिया सरकार ने। सरकार जो भी फैसले लैंदी है जनता के हित वास्ते लैंदी है। सानू सरकार के हुक्मां की पालना करनी चाहिए है, जिवें कि सोशल डिस्टेंस हो गया, मास्क ला के रखना जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है। तो वध तो वध सानू अपनी जी बेलोड़ी एक्टिविटी है उन्होंने घटाना चाहिए है। बहुत जरूरी है तो बाहर निकलना चाहिए है। कोई दवाई लेनी है, कोई बहुत जरूरी काम है तो जाना चाहिए है। अदरवाइज कोई भी अपनी अननैसेसरी एक्टिविटी कोई नहीं करनी चाहिए। गल करिए आप इस तो पहला दी कि लोग थोड़े जे बेफिक्र हो गए सी, जेडे केस हौली हौली बन रहे हैं या नहीं बेफिक्र होए सीगे, किवें देखदे हो इसनूं? बेफिक्र तो हो गए थे, तो सख्ती घट गई थी बिल्कुल ही। क्यों जनता सख्ती होएगी तो कंट्रोल रहना है, नहीं तो अगला सोचता भी सख्ती तो है नहीं, कोई कहने एक्टिविटी करी हो, अपनी एक्टिविटी करी जाते हैं जी। तो सानू हुण सरकार के हुक्मां की पालना करनी चाहिए है। सानू कोई बेलोड़ी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। मेरे नाल चिंटू नासरा प्रधान ने जोड़ो इत्थे दे मार्केट के एसोसीएशन के, उन्होंने भी गलबात करांगे। चिंटू जी ये दसो कि 11 बजे लैके 5 बजे तक जी कर्फ्यू का ऐलान दिया, कोई फायदा होगा? ਇਹਦਾ बहुत फायदा होएगा जी। जिस तरह लोग रात को सैर ते आते जी, कर्फ्यू ना सैर ते नहीं आएंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह के नाल बलिंदर सिंह, जी मीडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घेराव मामले को लेकर पंजाब के विधायकों के खिलाफ हरियाणा FIR दर्ज कराएगा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की। 5 दिन के भीतर अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी करेगी और सोमवार को सदन में इस मसले पर चर्चा भी होगी। इस मसले को लेकर पुलिस अफसरों पर गाज भी गिर सकती है। बता दें कि 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद CM मनोहर लाल विधानसभा के बाहर मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। इसी दौरान पंजाब के कुछ विधायक आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर CM की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले स्थान के बेहद नजदीक पहुंच गए। हालांकि CM की सिक्योरिटी ने तुरंत मामले की गंभीरता को भांपते हुए वहां से CM को निकाल दिया था। हरियाणा की तरफ से पंजाब के विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज करने वाले बयान के मामले पर अकाली दल की तरफ से पलटवार किया गया। अकाली दल के विधायकों ने घोषणा की कि वो हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे दमन के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही विधानसभा स्पीकर पर पलटवार करते हुए कहा कि चाहे वो उनके खिलाफ 10 केस दर्ज करा लें, लेकिन वो किसानों के समर्थन में आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। और कांग्रेस ने मिशन पश्चिम बंगाल के लिए कमर कस ली है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी। मिशन बंगाल कांग्रेस का
पश्चिम बंगाल पर पूरा फोकस है सभी दलों का, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जबरदस्त फाइट वहां पर चल रही है। ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अपनी जारी की है। 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत नवजोत सिंह सिद्धू, रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा का नाम शामिल है। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब कांग्रेस विधायक गुरकीरत कोटली ने भी पंजाब विधानसभा स्पीकर से प्रदेश के विधायकों को अपनी गाड़ियों पर विशेष झंडे लगाए जाने की मांग की। कोटली कहते हैं कि कैप्टन सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया था, लेकिन हरियाणा विधानसभा ने छूट दे दी है, तो उन्होंने भी पंजाब के लिए मांग रखी है, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुरमीत सिंह मीथेड़ ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल से अभी तक वीआईपी कल्चर नहीं गया है और अच्छी बात है कि कांग्रेस के विधायकों को लोग नहीं पहचान रहे हैं। अगर उनकी पहचान हो जाए तो लोग गांव में घुसने नहीं देंगे उन्हें। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणे की सरकार ने हर एमएलए नूं वखरा फ्लैग जिहड़ा वो गड्डी ते लाउण दी इजाजत दे दित्ती है, तां इस करके इस सैशन दे विच साडे वल्लों भी मंग उठाई गई कि एमएलएज नूं उन्हां दे जिहड़े विधान सभा वल्लों फ्लैग जारी होण, तां कि मान मर्यादा का भी सवाल है और इहदे नाल आम लोगों के विच भी इस गल की आइडेंटिटी बनी रहिंदी है। देखो जिहड़ा ये वीआईपी कल्चर है ना, ये कांग्रसियां चों ना जिहड़े अकाली दल वाले आ इन्हां चों निकलदा नहीं। ये जिहड़ी एमएलए साहब ने गल कीती है कि कोई स्पैशल झंडियां लाइयां जाण जिहदे नाल पता लगे भी ये गड्डी एमएलए दी है। सो मेरी एमएलए साहब नूं भी ये बेनती है कि जिद्दां दी तुहाडी कारगुजारी रही है 4 साल, तुसीं तां ये हल करो भी थोड़ा पता ना लगे भी ये किहड़े एमएलए की गड्डी है, कांग्रेसी की गड्डी है। हरियाणा का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद हमने 1,55,000 करोड़ का बजट पेश किया। फिस्कल डेफिसिट की सीमा को बढ़ने नहीं दिया। हमारे रेवेन्यू कम हुए हैं लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्रदेश में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए रिवाइज बजट की जरूरत थी। अब 8,500 करोड़ का लोन है जो कभी भी लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में हर परिवार के सदस्य की पहचान होगी। ये योजना 1 अप्रैल से शुरू होगी। वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपए की गई। हर खेत का सैंपल लेकर टेस्ट कराएंगे और इसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जोड़ा जाएगा। पराली की समस्या को खत्म करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान मित्र योजना लागू की जाएगी। किसान मित्र योजना के तहत 1000 किसानों को एटीएम दिए जाएंगे। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री के 2000 आउटलेट खोले जाएंगे। इससे 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, तो बजट कोरोना का जो पीरियड था उसकी कठिनाई आप समझते हैं सारी। उसके बावजूद भी हमने जो पिछला बजट था उसमें 13% की वृद्धि की है। इस बार का बजट जो हमारा है 1,55,000 करोड़ रुपए का ये बजट हमने पेश किया है। 8,500 कितना 85 करोड़ 8,500 जो हमको एक्स्ट्रा लोन लेने की एक सहूलत थी, जो पिछली बार डेट हमने प्रपोज किया था उस समय से इतना हमने नहीं लिया। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान दिया है कि इस बार उस लोन को आप आगे के लिए भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले साल में उसका उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट को हरियाणा वासियों के हित वाला बताया। उप मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग पेंशन 250 रुपए बढ़ाए जाने पर कहा कि धीरे धीरे बुजुर्ग पेंशन बढ़ा रहे हैं। बता दें कि जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्ग पेंशन 5100 रुपए करने का वादा किया था। प्रत्येक राज्य को उठाकर देखो, 2500 के आसपास भी किसी भी प्रदेश में आज बुढ़ापा पेंशन नहीं। और कोविड काल के फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद भी आज ये वृद्धि हमारे बुजुर्गों के सम्मान एक नई ऊर्जा देने का काम करे। और अभी तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट में आम आदमी, किसानों, गरीबों, खिलाड़ियों को कोई राहत नहीं दी गई। फर्टिलाइजर्स पर 18% तक टैक्स बढ़ा दिया गया। लेबर रेट घटा दिए गए। एजुकेशन का बजट बढ़ा लेकिन कृषि का नहीं बढ़ा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विधायकों के सुझाव पर अमल किया, लेकिन मेरे किसी सुझाव को बजट में शामिल नहीं किया गया। मैंने खिलाड़ियों और गरीबी रेखा से जुड़े वर्ग के लिए 8 से 9 सुझाव दिए। हर बार की तरह इन्फ्लेटेड बजट आया है जो प्रदेश हित में नहीं है।
पिछला लंबा बजट देखा था आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आज तक जो कोरोना में लिए लड़ाई लड़ी जो कोरोना वॉरियर थे, जो वायदा किया था हम 2 से डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन कोई चर्चा नहीं, बात यह है खोदा पहाड़ निकली चुनिया। ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह बना बजट के तरह, तो मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, विजन कोई विजन नहीं है, सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स फिगर्स से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की मनोहर सरकार के बजट को आर्थिक दिवालियापन की ओर धकेलने वाला बताया। रणदीप सुरजेवाला ने बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बजट करार दिया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बजट में आम हरियाणवी के लिए कोई राहत नहीं है। हिमाचल के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का अवतार बताया, तो अब इस पर बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने अब इस बयान पर मंत्री सुरेश भारद्वाज को घेरना शुरू कर दिया। सीपीआईएम विधायक राकेश सिंह ने बीजेपी अभी पुराने दौर में जी रही है ऐसा कहा, तो कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसे चापलूसी करार दिया। हालांकि सुरेश भारद्वाज अपने बयान पर कायम हैं। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर सुरेश भारद्वाज ने पीएम मोदी की तुलना भगवान शिव से की थी। शिवशंकर का ही जो है वरदान है और प्रताप है, और हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में, और उनके कारण जो है वो आज भारतवर्ष दुनिया भर में जितने विकसित राष्ट्र भी हैं उनकी तुलना में बहुत कम जो है वो मृत्यु दर रही। तुलना जो है वो किसी व्यक्ति से नहीं की है, ईश्वर से भी नहीं की है। शिव के अवतार तो मनुष्य रूप में ही आते हैं, अवतार जो है वो ईश्वर स्वयं नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की भी जो है वो गलती मैंने नहीं की है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।